हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। द मंथली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ ऑल द स्कूल्स इन ए सिटी इज रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो ये देखो, ये आपको मंथली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया है और ये स्कूल्स दिए हैं आपको। तो जिसका मंथली ये आपका देखो चार्जेस रेंज में दिया होता है। हिस्टोग्राम में हमेशा रेंज चलती है और आप इसको देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो आपको इंटरवल दिया है 280 से 320 दिया है, 320 से 360 दिया है, यानी 40 के बीच का गैप है इसमें। तो आप यहाँ इसको देखो, ये मैंने इस तरीके से एक आपको बता दिया है। यहाँ देखो आपका ये चल रहा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ जो आप वर्टिकली लेते हैं वो वाई एक्सिस होता है। ये आपका ओरिजिन कहलाता है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जो है आपके मीट करते हैं, वो पॉइंट आपका ओरिजिन होता है। यहाँ मैंने मंथली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी कि जो इंटरवल है, रेंज है, वो मेरे को लेनी है। तो इस क्वेश्चंस में देखो आपको क्या दिया गया है, 280 से लेके 320 दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ यहाँ करेंगे 280 देन 320 और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 360 देन 400 के बाद आपका आएगा 440 और 480। ठीक है, यहीं तक आपका ये कंप्लीट है। देन इसके बाद नंबर ऑफ़ स्कूल मुझे वाई एक्सिस पे लेने हैं। तो यहाँ देखो इसका स्केल, आप मिनिमम पहले देखना 6 है और मैक्सिमम आपका 8 है। तो ओके, अगर मैं इस स्केल को यहाँ से देखो, मैं इसको 2 से डिवीज़न कर दूँ, यानी 1 सेंटीमीटर जो ग्राफ में होता है वो 2 है, ये 4, ये 6, 8, देन 10, 12, 14, 16, देन 80। ओके, मेरे को ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। हाँ, गैप इतना होना चाहिए कि मेरा जो पूरा ग्राफ है डाटा वो आपका इसमें आ जाना चाहिए। अब देखो मैं कैसे करूँगी। यहाँ देखो आपका, यहाँ 280 से स्टार्ट हो रहा है डाटा, यानी 0 और 280 के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। बाकी में देखो 40 गैप चल रहा है। तो इसको मैं यहाँ 0 और 280 के बीच में मैं क्या बना देती हूँ, एक किंक बना देती हूँ। इसको बोलते हैं किंक, ब्लैक जो ब्रेक लाइन हो जाती है, यानी इसके 280 से पहले का जो डाटा है वो हमने नहीं लिया है, गायब हो गया। आप इस तरीके से समझिए। तो ये कंटिन्यूएशन में मेरे पास रहेगा। अब 280 पे आपका डाटा देखो आपका कितना है, नंबर ऑफ़ स्कूल कितने थे जिनकी मंथली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितनी इस रेंज में है। तो 280 पे 10 आ रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप इसको 280 पे आप लेंगे, 280 के बिल्कुल सीध में जाके आप कहाँ पे लेंगे, 10, ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को सबसे पहले आप किसे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को 280 से आप ज्वाइन कर दिए। ओके, अब ये जो 10 है मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप इसको देखो थोड़ा सा, कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये 280 से लेके आपका कहाँ जा रहा है, 320 तक मेरा क्या है, नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो है वो आपके 10 ही चल रहे हैं। तो मैं इसको कहाँ तक ले जाऊँगी, ऐसे हॉरिजॉन्टली, जहाँ 320 पे मुझे इसको मीट करना है। तो आप इसे 320 पे से ज्वाइन कर दो। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये बार बन जाएगा। 280 से लेके 320 के बीच में नंबर ऑफ़ स्कूल्स कितने आ गए, 10 आ गए। नेक्स्ट देखो, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, 320 और 360 के बीच में कितना है, 12 है। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये रहा आपका पॉइंट, हमें इसी से आगे बढ़ना है। ये रहा आपका 12। ठीक है, अब मैं इस 12 को इसी से ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि 320 पे मेरा कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। इसको आगे ले जाऊंगी हॉरिजॉन्टली, देन जहाँ पे मेरा 360 है इसको मुझे क्या करना है, इससे ज्वाइन कर देना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे आप इरेज कर लिएगा। देन अब देखो इसके बाद आप, ये आपका आ गया यहाँ तक का 360 और 400 के बीच में आपका वो कितना है, 18 है। तो जस्ट मुझे इससे ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे टॉप पे जाना पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी। देन इसको मैं आगे हॉरिजॉन्टली लेके, देन इसे वर्टिकली आप डाउनवर्ड आके 400 से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखो आपका 18 के बाद 9 है।
अब ये 9 आपका यहीं पे 400 पे कहाँ पे आएगा, 9, 10 और 8 के जस्ट बीचों बीच में आएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका आया, यहाँ आपको लाइन ऐसे ले जानी है और इसको आपको 440 पे आपको ज्वाइन कर देना है। ओके, अब इसके आगे जो लास्ट है 6 है। 6 मेरे को नंबर ऑफ स्कूल कहाँ मिलेंगे, 8, ये यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, तो आप यहाँ बिल्कुल सीध में ले जाएंगे इसे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आप आगे करेंगे, देन इसको आप 480 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये इक्वल, ये गैप जो है आपका देखो ग्राफ में आपका 1 सेंटीमीटर के बीच का आएगा। आप इसको पेपर पे भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, जो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है मंथली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्कूल। ओके, तो इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स हैं। ये टोटल अगर हम इसको करें तो 25 स्टूडेंट्स हैं और ये मार्क्स हैं जो रेंज में दिए हैं कि 0 और 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 आते हैं। 5 और 10 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से इन्होंने 25 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है और ये इन्होंने मार्क्स की रेंज बना दी है। तो इसे हम हिस्टोग्राम को देखो कैसे करेंगे। तो देखो मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। यहाँ मैं इक्वल डिवीज़न कर दूँगी। ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का होता है। चाहें तो आप इसका देखो स्केल यहाँ भी लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे देखो, ऑन वाई एक्सिस आपने क्या ले रखा है ऑन वाई एक्सिस पे। सबसे पहले देखो मैं एक्स एक्सिस के लिए करूँगी, आप यहाँ पे पहले कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन एंड ये रहा। एक्स एक्सिस पे आप क्या करोगे, देखो आपका 0 to 5 है, ये 0 है, ये 5, देन 10, 15, 20, 25 और ये 30। ठीक है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑन एन एक्सिस पे आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स के। ठीक है, देन वाई एक्सिस पे अब आपको करना है, तो वाई एक्सिस पे मैं क्या लूँगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लूँगी और मेरा मिनिमम कितना है, 2 है, मैक्सिमम 6 है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लेके भी करूँ तो आसानी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ 2 लेते 4 और 6 तो आपका जो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है वो यहीं तक आता, तो ज़्यादा पिक्चर जो है आपकी क्लियर नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा स्केल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको इस साइड में वाई एक्सिस पे स्केल अपना ऐसा रखना है कि आपका जो पूरा डाटा है वो उसमें कंप्लीट भी हो जाए और रिप्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा बने। तो इसके लिए देखो मैंने 1 2 थोड़ा सा आपको जो बार हैं वो क्लियर दिखाई दे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर लिया है, एक ही स्टूडेंट्स के बराबर लिया है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट के। तो इस तरीके से आप अपना स्केल भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ मुझे किंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ देखो 5 का गैप चल रहा है, तो ये 0 से 5 बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रहा है, तो यहाँ किंक बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो 0 to 5 आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं। अब आप 3 आपका आसानी हो जाएगी आपको 0 to 5 में। ये रहा 0 पे 3 है और वो कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। तो आप अपना बार बिल्कुल इस लाइन तक वाई एक्सिस वाली लाइन से आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपका ये बार बनेगा यहाँ पे ऐसे, इसको टच करते बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ डाटा जो है 0 से कंटिन्यू चल रहा है। 5 से 10 आपका कितना है, 6 है, तो आपको इसको लाइन को ऊंचा करना पड़ेगा। ये रहा 6 तक ले जाना है। देन इसके बाद आपको इसे 10 से आपको ज्वाइन कर देना है। ओके, अब इसके बाद देखो 10 पे आपकी कितनी है, 10 पे 5 आ रही है, तो ये 5 आप यहाँ ले गए, 5 ये रहा आपका, और इसे आगे ले गए और इसको आपने 15 से ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल सीधे ले जाना है, ये रहा ऐसे। देन अगेन देखो फिर 15 और 20 के बीच में 6 जा रहा है, तो इसको मीनार को मैं और ऊंची वहीं तक 6 तक ले जाऊंगी, इसको आगे करूंगी और इसको फिर मैं 20 से ज्वाइन कर दूंगी। देन 6 के बाद क्या है आपका, जस्ट आके 3 हो जा रहा है, दोबारा से 3 हो रहा है,
तो ये देखो मीनार को जो ये आपके बार है ना, इनको देख के पता चल जाता है किस रेंज में कितना था। ये हो गया। तो ये दो इक्वल हाइट की बन रही है, इसलिए इसे देख के पता लगा लेते हैं इस रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इक्वल है, इन दोनों की बराबर चल रही है। तो इस रेंज में जो है स्टूडेंट्स बराबर चल रहे थे। अब लास्ट आपका 2 आ रहा है, 2 आपका यहाँ पे आएगा, इसे आप क्या करेंगे 30 से ज्वाइन कर देंगे। ये रहा। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द फॉलोइंग आर द मेजरमेंट ऑफ वेट इन केजी में दिया है, 60 पर्सन्स का वेट आपको केजी में दिया है, रेंज बना दी है कि इस रेंज के बीच में इतने पर्सन आते हैं, इस रेंज के बीच में इतने पर्सन आते हैं। तो इसे भी हम क्या करेंगे, जब रेंज वाले होते हैं तो ये बार ग्राफ से नहीं बनते हैं, इसे में भी आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये देखो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई है, ये ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, 45 से 50 है, यानी ये 45, 50, 55, 60, 65, देन 70, 75 और इसके बाद एक और है आपका 80। ठीक है, यहाँ आ गया 80। अब यहाँ आप ऑन स्केल भी ले सकते हैं, आपको यहाँ लिखना होगा। देखो आपने यहाँ लिखा ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का गैप है आपका, देखो यहाँ 5 का चल रहा है, तो अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 केजी में आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे लो, ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आपका स्केल क्या आएगा, यहाँ देखो आपके नंबर जो है मिनिमम आपके कितने हैं, 6 हैं और मैक्सिमम आपके 12 हैं। तो आप 2 का ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो आप यहाँ एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पर्सन। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है। किस तरीके से करोगे, यहाँ देखो 45 पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, पर्सन 80 हैं। इससे पहले देखो आपका डाटा 0 और 45 के बीच में 5 आपके गैप में ना जाने कितने आ जाते, तो इसे आपको किंक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब 45 पे आपका कितने हैं पर्सन हैं, आपके 8 हैं, तो 8 आपके ये रहे। ठीक है, तो ये डाटा जो है आपका जो बार बनेंगे आपके इस वाई एक्सिस वाली से थोड़ा हटके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंक दिखाई दे जाएगा आपको, और इसको आप ऐसे करके इस वाली इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। अब देखो 50 और 55 की रेंज में 7 है, तो 7 आपका जस्ट बीच में आएगा, इसे आ गया 7, इसे यहाँ से यहाँ तक करा और इसे 55 से आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आ गया 7 के बाद देखो आपका 55 पे 10 है, ये रहा 55 और 10 आपका ये, इसी की सीध में जाके आप यहाँ पे जाके ये आ जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। देन आप फिर हॉरिजेंटली चलेंगे और इसको आप क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद देखो 12 है, 12 को आपको करने के लिए इसकी हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी, ये 12 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको वो हॉरिजेंटली जाना है, हॉरिजेंटली जाके आप इसे इसको ज्वाइन कर देंगे, तो आपका 12 आ जाएगा। 12 के बाद 11 है, 11 इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये आपका 11 हो जाएगा। इसको आप ऐसे ले जाएंगे, फिर आप इसे 70 से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद देखो 6 है, दोनों बार 6 है, तो 6 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये रहा, ये आ गया। तो आप चाहें ये रहा 6। ठीक है, आप इसको 75 से ज्वाइन कर दो, देन अगेन 6 है, फिर आप इसी से आगे बढ़ाओ और इसको, क्योंकि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, 6 है, तो आप इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये 7, 10, 12, ये आपका 11 आ जाएगा और ये 6, देन 6। इस तरीके से आपका ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, द एज इज इन ईयर्स ऑफ 30 टीचर्स इन स्कूल्स आर। तो ये 30 टीचर्स की एजेस दी हैं आपको,
तो जो डाटा है आपका थोड़ा सा ऐसा बिखरा पड़ा हुआ सा है कि आपको डाटा जो है पहले थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग, या आपको रेंज बनानी पड़ेगी। वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनानी है, इंटरवल आपको लेना है, इन्होंने बता दिया है पहले से। इंटरवल कितना लेना है, 25 से 30, यानी 25 के नीचे कोई भी आपके पर्सन का क्या है, टीचर्स की एज नहीं है। तो उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा सा काम आपका हल्का कर दिया है। इसके बाद वो आपसे कह रहा है आपको हिस्टोग्राम बनाना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। ओके, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। ये मैंने देखो एक कॉपी में पहले, सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसको मैंने कॉपी में इसको उतार दिया है क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसे कॉपी में कर दिया है। कॉपी में करने पे आसानी से, थोड़ा समझाने में आसानी होगी। इसके लिए देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल को देखो आप कैसे करोगे, ये रही आपकी टेबल। सबसे पहले आप इसे एक रो में आप इसे ले लेंगे, ठीक है, इस टेबल को। देन इसका आप क्लास इंटरवल लेंगे, ये रहा। फर्स्ट आप देखो यहाँ पे मैं आपको टेबल भी बता देती हूँ। यहाँ आप क्लास इंटरवल लेंगे और यहाँ पे आपका टैली मार्क्स आएगा। अभी आपको समझाती हूँ टैली मार्क्स क्या होता है। इस तरीके से आपका कम होगी टेबल। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे आप बनाएंगे इसको। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ आप लेंगे आप क्लास इंटरवल और इसे आप बोलते हैं टैली मार्क्स। देखो अभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी हमें। यहाँ आप लेंगे नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब क्लास इंटरवल ऑलरेडी उन्होंने दिया है 25 से 30, 30 से 35, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि क्लास इंटरवल में 35 से कहाँ तक आगे जाऊँ। तो सबसे पहले देखो मुझे यहाँ मैक्सिमम कितनी लेनी है। सबसे पहले मैक्सिमम जो आपकी एजेस है वो ढूंढनी पड़ेगी। तो 35 से 40, ठीक है। तो आप मैक्सिमम नंबर देखो आपका कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 50 दिखाई दे रहा है, 52 बड़ा आ गया, और 52 के बाद कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 55। तो आई थिंक 60 तक चले जाते हैं हम इसे। तो 45 से 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ठीक है। ओके, बस यहीं तक करना है हमें, ठीक है। अब क्लास इंटरवल देखो आप कैसे करोगे। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ जिससे लाइनें आसानी से हो जाती हैं आपकी। अब ये टैली मार्क्स मैंने आपको क्यों बनाया है, इसको देखो, इसका भी एक रीज़न है ऐसे लिखने का। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा जो है थोड़ा बिखरा हुआ सा है, ठीक है, स्कैचर्ड हो गया है। इसमें मुझे ये नहीं पता चलेगा मैं कितनी बार इसे काउंट करूँ, क्या करूँ। तो उसके लिए मुझे आसानी हो जाती है कि जैसे जैसे मुझे ये तो 25 है, तो 25 किस रेंज में आएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, 25 और 30 के बीच में कौन सा डाटा आएगा, जो 25 और सिर्फ 29 तक होगा। 30 वाला डाटा इसमें नहीं आएगा, 30 इसमें आएगा। तो यहाँ देखो ये 25 है, तो 25 इसमें आएगा। इट मीन्स मैं एक ऐसे मार्क कर दूँगी। तो ये मैंने काउंट कर दिया, इसे आप काट दिए। 27 देखो आप कहाँ जाएगा, 27 भी इसमें आएगा। तो अगला नंबर मैं ऐसे करूँगी, 2 लाइनें हुई। देन 42 आपका कहाँ जा रहा है, 42 आपका इसके बीच में आ रहा है, 40 और 45 के बीच में। तो एक लाइन में यहाँ पे कर दूँगी। तो ये सारे मेरे नंबर हो गए हैं। 35 कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे 35 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ओके, तो ये भी हो गया। 26 कहाँ जाएगा आपका, 26 इसमें आएगा। 34 किस में जाएगा, 34 इसमें आएगा, 35 से कम है, ये रहा। देन आपका 50 किस में जाएगा, 50 आपका जाएगा इस वाले में, ठीक है। 50 इसमें नहीं आएगा, 50 इस वाली रेंज में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट से कम ही रहेगा, यानी 50 और 54 का डाटा आएगा। तो 50 आपका इसमें आएगा, ठीक है, इसको काट दिए। 46 किस में आएगा आपका, इस वाली रेंज में आएगा,
ठीक है। 29 आपका यहाँ आएगा, 32 किधर जाएगा आपका, इसमें जाएगा, 52 किस में आएगा आपका, 52 इसमें जाएगा, ठीक है। 45 आपका इसमें आएगा, ये रहा। 32 किस में जाएगा आपका, 32 इसमें जाएगा, ओके, ये रहा। 31 किस में जाएगा आपका, 31 इसमें आएगा। 30 किस में जाएगा आपका, 30 इसी में जाएगा आपका। तो ये देखो 1 2 3 4 हो गए आपके। अब 5 में क्या करूँगी, इसको ज्वाइन कर दूँगी, इसे कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। 5 जो होगा तो मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी, तो 30 नंबर मेरा इसमें आ गया, 36 अगेन मेरा इसमें आएगा, ठीक है। और 43 आपका इसमें जाएगा, 45 आपका इसमें आएगा, और 41 किस में जाएगा आपका, इसमें जाएगा। 47 आपका किस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। 30 किस में जाएगा आपका, इसमें। अब देखो ये 5 हो गए हैं, 5 के बाद अगेन अगला थोड़ा दूर को करूँगी, ये 30 इसमें आ गया। 35 किस में जाएगा आपका, इस वाले में आएगा। और 31 किस में जाएगा आपका, इसी रेंज में आएगा। 33 किस में जाएगा आपका, इसी रेंज में आएगा। 32 भी आपका इसी रेंज में जाएगा। 37 आपका यहाँ पे जाएगा। और 46 आपका किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये 5 हो जाएंगे, 5वां मेरे को ऐसे मिलाना है, ठीक है। 55 किस में जाएगा, इस वाली लिमिट में आएगा। देन 26 किस में जाएगा, इसमें। अब 5 हो जाएंगे, 5वां मेरे को ऐसे ज्वाइन करना है, इसे कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। ये मैंने आपको कर दिया 26। 37 किस में जाएगा आपका, 37 इसमें आएगा। ये 5 पूरे हो जाएंगे, तो 5वां मुझे ऐसे करना है, ओके। तो इस तरीके से मैंने अपना टैली मार्क्स कर लिया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगी, अब ये जो टैली मार्क्स हैं ये मेरे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है। यहाँ देखो इसको क्या हुआ, ये काउंट करना आसान हो जाता है। 5 हो गए, आपने यहाँ लिख दिया 5। इनको काउंट करेंगे आप, 5 ये हैं, 4 ये हो गए आपके, 9 हो गए। ये अगेन 5 हो गए, ये कितने हो गए, 3 हो गए। ये 5 हैं, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। इनको आप टोटल कर लो, तो आपका देखो 5 और 5 10, 15, 15 और 3 18, 18 19 20, ठीक है। और 21 और 9 आपका क्या हो गया, 30। तो ये आपका 30% क्या आ गया। इट मीन्स हमारा जो टैली मार्क्स है हमने सही करे हैं, कोई डाटा हमारा मिसिंग नहीं है। और टैली मार्क्स का आप याद रखिएगा, जितने भी आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 जब होंगे आप इसको ज्वाइन करेंगे। देन अगेन 6 अगर हो रहा है तो इसके आगे करिए, 7 8 9 10 ऐसे। तो ये हमें काउंट करने आसान हो जाते हैं। 2 हैं ये इस टाइप से सिंबल, तो इसके मीन्स 10 हो जाते हैं। तो हमें टैली मार्क्स इस तरीके से करना है। अब ये डाटा मेरे पास आ गया है, ये क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने ढूंढ लिए हैं। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, हिस्टोग्राम बनाना है, जो कि इसका क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखो एक्स और वाई एक्सिस पे करूँगी, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल, ओके। और देन आप वाई एक्सिस पे लोगे, वाई एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन लिखने हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, ओके। अब ये नंबर ऑफ पर्सन भी आ गए आपके। अब स्केल की बारी आती है। इक्वल डिस्टेंस पे आप इस तरीके से कर दिए, ग्राफ है तो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ भी आप इक्वल डिस्टेंस कर दिए, ठीक है, हो गया। देन अब मुझे क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने अपना जो स्केल लिया था ये है 25 से 30 है। तो ये आपका आ गया 25 30 35 40 45 50 55 और देन 60, बस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे मुझे लेना है। वाई एक्सिस पे देखो मैंने सबसे पहले क्या करा है इसमें, वाई एक्सिस पे यहाँ देखो जो मिनिमम नंबर है 1 है और मैक्सिमम 9 है। अगर मैं 1 से लेके 10 तक भी नंबर करती हूँ तो इट मीन्स मेरा पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसको और आगे आप बढ़ा लिएगा, ठीक है।
थोड़ा सा इसको इरेज करके देखो, मैंने इसे दोबारा से लिखा है 1 2 3 4 इस तरीके से करा है। आप अगर स्केल लेना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, अब आप इसको देखो ऑन एक्स एक्सिस आपने स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर, आपके कितने के बराबर हो जाएगा ये 25। क्लास इंटरवल आपका कितना है 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप लिखेंगे 5, ठीक है। देन इसके बाद ऑन वाई एक्सिस पे आप अगर स्केल लेना चाहते हैं तो वाई एक्सिस पे आपने क्या करा है 1 सेंटीमीटर आप कितने के लेंगे, आपका कितना है 1% के हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे 1%। ओके, इस तरीके से मैंने स्केल ले लिया है। अब यहाँ देखो डाटा जो मेरा है 25 से 30 है, यानी 25 से पहले का डाटा जो है मिसिंग है, तो यहाँ मुझे किंक बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी अपनी। अब देखो हमने यहाँ पे किंक देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डाटा 25 से पहले का नहीं है, मिसिंग है क्योंकि 25 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने जो अपने इसमें बनाया है, यहाँ देखो 25 और 30 के बीच में कितने परसेंट है 5 है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी 25 पे लेके 5 जहाँ पे आपका कितना है 5% है, तो आप ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पॉइंट दूंगी और इस पॉइंट को 25 से ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ये डाटा जो है 5% का डाटा जो है मेरा 30 तक जाएगा, तो 30 पे जाके मुझे इसे ड्रॉप कर देना है। तो इस तरीके से एक बार बन जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे 5। देन 30 और 35 के बीच में कितने परसेंट है आपके 9 है, तो आप 9 बना देंगे दोबारा से। तो 9 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ये रहा आपका 9, ठीक है। तो 9 के लिए आप क्या करोगे, ये इसको ज्वाइन करोगे, ये आपका 9 हो गया। फिर आप हॉरिजेंटल करोगे, हॉरिजेंटली करने के बाद आप इसे 35 से ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 9%। ओके, देन इसके बाद देखो आपका क्या है, अगेन 5 है अगली वाली, तो 5 के लिए फिर आपका ये रहा, इसके आप हॉरिजेंटली लाइन करिए, इसे आप क्या करोगे 40 से आप ज्वाइन कर दो, ये हो गया, तो ये आपका 5 हो गया। दोनों की जो बार हैं उसकी हाइट देखो आप दोनों की इक्वल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपका देखो आपकी जो टेबल है 5 के बाद 3 है, ठीक है, तो 3 में भी आप क्या करोगे, ये ले जाओगे 3 आपका ये रहा। इस तरीके से आप ऐसे करोगे और इसको आप आगे एक्सटेंड करोगे और इस लाइन को आप इससे 45 से ज्वाइन कर दोगे, ये आपका 3 बन जाएगा। 3 के बाद आपका अगेन 5 है, 5 के लिए आपको फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो आप इसको पहले यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे, ये हो गया। आप फिर आगे बढ़ोगे और इसको आप 50 पे ले जाके ज्वाइन कर दोगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। देन इसके बाद आपका डाटा जो है 2 पे है, तो 2 आपके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रहा, तो इसको आप एक्सटेंड करो, इसे आप 55 से ज्वाइन कर दो। इसके बाद आपके एक ही पर्सन है, तो आप यहाँ ले जाएंगे और इसको आप 60 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो बार की हाइट है, इस हाइट को देख के भी मैं क्या पता लगा सकती हूँ किस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा पर्सन है। इस वाले बार की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है 9% है। यहाँ देखो जो 3 इंटरवल की हाइट जो बार हैं 3, ठीक है, 1 2 3, इनकी हाइट जो है बराबर है, तो ये इस क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ पर्सन भी इक्वल है। सबसे कम पर्सन किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो इस बार की हाइट भी आपकी क्या है सबसे कम दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, टैली मार्क्स बनाया है। टैली मार्क्स बनाने के बाद आपने इसको क्या करा है, हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ओके व्यूअर्स।